तारकासुर की माता वारंगी ने जब वारंगी ने अपने बेटे से कहा कि ऋषिवर बोले हैं, गुरुवर बोले हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराना है, पिता के निमित्तार्थ कराना है, बजरंगासुर के अनुसार उसकी मुक्ति के लिए, उसकी गति के लिए हमें ब्राह्मण का भोजन कराना है। तो तारकासुर कहते हैं, मां कौन ब्राह्मण हमारे यहां भोजन करने के लिए आए? ब्राह्मण को हम बुलाएं कि इस ब्राह्मण को हम अपने करीब में बुलाएं कि हमारे घर में आकर भोजन कर ले। वारंगी ने कहा, तुम ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण तो दो। तारकासुर ने पृथ्वी के सारे ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दिया, सारे संतों को तारकासुर ने भोजन का निमंत्रण दे दिया। तारकासुर ने सारे ब्राह्मणों को जब भोजन का निमंत्रण दिया, संतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, संतों को भोजन के लिए जब बुलाया, तो सारे के सारे संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन जितने भी थे, कोई तारकासुर के यहां भोजन करने के लिए नहीं गया, क्योंकि मालूम था कि ये उपद्रवी है। ये उसको मालूम था कि ये उपद्रवी है, ये उपद्रव करेगा। उसको मालूम था कि ये गलत काम करेगा, और अगर हम भोजन करने चलेगा और भोजन में इसने कहीं मांस मिला दिया तो, भोजन में अगर गलत पदार्थ मिला दिया तो, इसलिए एक भी संत, एक भी साधु, एक भी गुरुजन, एक भी ब्राह्मण जन तारकासुर के यहां भोजन करने नहीं गए। तब तारकासुर को क्रोध आ गया और तारकासुर ने आक्रमण कर दिया बैकुंठ पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया इंद्रलोक पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया ब्रह्मलोक पर। सारे देवताओं को, सबको तारकासुर ने इधर उधर कर दिया, सब पे अपना राज्य स्थापित कर दिया। भगवान नारायण से पूछा, बताओ मेरे पिता बजरंगासुर को गति प्रदान करना है, ब्राह्मण भोजन करने नहीं आते, संत भोजन करने नहीं आते, गुरुजन भोजन करने नहीं आते, तो मैं भोजन कैसे कराऊं? भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इंद्र से पूछो। इंद्र कहते हैं भगवान देवादिदेव महादेव से पूछो। शंकर भगवान के पास जब तारकासुर पहुंचा, तारकासुर नेत्र बंद करे हुए भगवान देवादिदेव महादेव के विग्रह को देख रहा था, केवल शिव तत्व को केवल निहार रहा था, शंकर को केवल देखने का प्रयास कर रहा था, शिव को पहचानने का प्रयास कर रहा था तारकासुर। और भगवान शंकर को जब पहचानने का प्रयास तारकासुर कर रहा था, नेत्र बंद थे मेरे देवादिदेव महादेव के, पार्वती उनके नजदीक में विराजी थी। माता पार्वती जी ने तारकासुर को देखा और तारकासुर से माता पार्वती जी ने पूछा, तारके, ए तारके, कैसे आना हुआ? तारकासुर कहते हैं, माता जी मेरे पिता को गति प्रदान करना है, मेरे पिता को मोक्ष प्रदान करना है, ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं आते, संत साधु भोजन करने नहीं आते, गुरुजन कोई भोजन करने नहीं आते। मां, इसलिए मैं महादेव से पूछने के लिए आया हूं कि मैं किसको भोजन करूं, मैं किसको भोजन दूं? पार्वती मैया मौन, चुप हो, एकदम मौन। और माता पार्वती जब मौन हुई, तारकासुर ने विचार करा, मैं महादेव जब तक नेत्र नहीं खोलते तब तक मैं उनकी आराधना करूं। शिव नाम का जाप तारकासुर ने किया। तारकासुर ने जब शिव नाम का जाप करना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को रिझाना प्रारंभ करा, भगवान देवादिदेव महादेव राजी नहीं हुए। पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है, एक श्वेत पुष्प तारकासुर तोड़ कर लेकर आए, श्वेत पुष्प। तारकासुर को नहीं मालूम था कि श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन आज तारकासुर श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहा है। ये तारकासुर को ज्ञात नहीं, तारकासुर को मालूम नहीं। विश्वास को दृढ़ बनाओ। एक शिवरात्रि के एक पुष्प का वर्णन क्या कहता है हमारा शास्त्र, शिवरात्रि का एक लोटा जल क्या वर्णन करता है हमारा शिव महापुराण। पुष्प का क्या आनंद है।
एक पुष्प का क्या रस तत्व है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा, तारकासुर को नहीं मालूम कि शिवरात्रि है श्राद्ध पक्ष की, उसके स्मरण में नहीं आ पाया कि ये श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है, उसके स्मरण में नहीं आया कि ये शिवरात्रि कितनी मूल होती है, कितनी महत्ववान। इस शिवरात्रि की कितनी महत्वता होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भाई श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का स्मरण जरूर करिएगा। किसी नारी को अगर 32 साल भी शादी को हो गए हो और संतान नहीं हो रही है, 30-35 साल हो गए, 32 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्वता। तो शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। तारकासुर जान नहीं पाए कि आज श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। केवल एक श्वेत पुष्प, केवल एक सफेद फूल तारकासुर ने लेकर आए और बाबा देवादिदेव महादेव का जो स्वरूप था, भगवान शंकर का जो स्वरूप था, उस स्वरूप पर देवादिदेव महादेव ने शिव जी के चरणों में एक पुष्प समर्पित कर दिया। एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर, भगवान शंकर को समर्पित किया। उसका फल क्या हुआ? आप लोग भी निवेदन है, प्रयास करना, पहले देख लेना, शायद हमारे हिसाब से तो 13 अक्टूबर को शिवरात्रि होना चाहिए। और भी आपके यहाँ के विद्वज्जन पंडित जन से पूछ लेना, नहीं तो पंचांग में या कैलेंडर में देख लेना कि अक्टूबर की श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि कब की है। जितने लोग आस्था चिन्ह कर और एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहाँ पर विद्वज्जन ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करना। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी अक्टूबर की, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी है उसकी एक बार जांच कराना, बाबा देवादिदेव महादेव उस बीमारी को समाप्त जरूर करें। श्वेत पुष्प, भगवान शंकर का जो श्राद्ध पक्ष का जो शिवरात्रि है उस पर जो श्वेत पुष्प की परिभाषा, उसको हमें जानना, उस परिभाषा। आप लोगों को मालूम होगा कि हनुमान जी पूर्व जन्म में कौन थे? बोलो रे कोटा वाला। हनुमान जी का जो अवतार हुआ राम अवतार के समय पर, त्रेता में जो मेरे राम जी का जो सुंदर अवतार हुआ, तो राम जी के साथ में जो हनुमान जी प्रकट हुए
ये हनुमान जी को पूर्व जन्म में, पूर्व समय में जो हनुमान जी को ये बानर का रूप मिला है, राम अवतार के समय पर हनुमान जी का जो स्वरूप प्राप्त हुआ, ये हनुमान जी पूर्व समय में किस रूप के अंतर्गत हनुमान जी को ये रूप दिया गया, ये किसका अवतार है, ये किसका स्वरूप है, ये किसका अंश अवतार है। कई लोग कह देते हैं ये शंकर भगवान के अंश स्वरूप हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन। पर शिव महापुराण जिसने दिल से सुनी हो, जिसने पढ़ी हो, जिसने स्मरण किया हो, तो हनुमान जी का जो पूर्व का जो भाव है वो विषकपी अवतार, जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था जिसका नाम था विषकपी अवतार। कौन सा अवतार है? विषकपी अवतार, जिसको लोग वृषकपी अवतार भी कहते हैं। कोई उसको विषकपी कहता है, कोई उसको वृषकपी अवतार कहता है। जब भगवान शिव जी ने और भगवान नारायण ने दोनों ने मिलकर इस सुंदर रूप को धारण करा था, कपी का मुख धारण करा था और एक असुर का संहार किया, जिसको